बाइबल कहती है दाऊद अपने बच्चों को उसने एक बार भी निराश नहीं किया, कभी भी उनको डांटा नहीं। हमें लगता है ये अच्छी बात है, लेकिन बाइबल कहती है अपने बच्चे की ताड़ना तू छड़ी से कर और तू उसको मरने से बचा लेगा। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमें बाइबल पढ़ने के लिए बोलता है, क्योंकि हम जानते हैं ये बात को कि चाहे तुम बड़े से बड़ी हस्ती क्यों नहीं हो, अगर तुमने वचन को ब्रेक किया तो उसका असर तुम्हारी जिंदगी पे जरूर होगा। परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी और जीती हैं, ये मेरा एक जन है मेरे पीछे चलने वाला। जहां उसने वचन तोड़ा उसका असर उसकी लाइफ पे था। सब जगह पास था लेकिन फैमिली में फेल था, अपनी फैमिली को इकट्ठा नहीं रख पाया। उसका कारण बैतशेबा के साथ व्यभिचार और उसका कारण अपने बच्चों को करेक्ट ना करना। एक एक बिंदु बाइबल का सच है। उसने कहा अपने बच्चों को उसी रास्ते पर ट्रेनिंग दे जिस रास्ते पर तू उसको चलता देखना चाहता है। जब वो जवान हो जाएगा उस रास्ते से कभी हटेगा नहीं। पहले बच्चे हुआ करते थे 15 साल के, 16 साल के, कुछ मालूम नहीं होता था। इंटरनेट आया, कंप्यूटर आया, पाप बढ़ा, अब 12 साल का बच्चा जानता है। आज 8 साल का बच्चा भी पाप के बारे में जानता है। उसके पास फोन है, उसके दोस्तों के पास फोन है। अगर वो पाप के बारे में जानता है तो चर्च में क्यों नहीं बैठा अभी वो? बाद में जब वो जवान हो जाएगा और बिगड़ जाएगा, आप उसके पीछे पीछे भागकर उसके लिए रोजे, फास्टिंग, प्रार्थना करेंगी। इससे अच्छा ये है कि उसको परमेश्वर की हजूरी में अभी लाया जाए। जब वो जवान होगा वो आपका जवानी का बेटा आपको सहारा देने वाला होगा, ना कि आपकी प्रार्थनाओं को खाने वाला, ना कि सिर्फ आपके रोजे रखवाने वाला, मेहनत करवाने वाला, आपके आंसू आपको रुवाने वाला बेटा नहीं फिर वो होगा या बेटी नहीं होगी। हालेलुया। एक वचन का दाऊद ने ध्यान नहीं रखा, उसका असर उसको भोगना पड़ा। कितना जरूरी है परमेश्वर के वचन को इसीलिए समझना और उसके वचन को डीपली समझना कि परमेश्वर के वचन में अगर ये लिखा है तो मेरे फायदे के लिए लिखा है। हालेलुया। क्योंकि तुम परमेश्वर से ज्यादा धर्मी नहीं हो सकते, उससे ज्यादा दयावान नहीं हो सकते, उससे ज्यादा समझदार नहीं हो सकते। तुमने इंसान का दिल दुखने से बचा लिया और परमेश्वर से हट गए, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता निकलेगी। क्योंकि तुम परमेश्वर से ज्यादा धर्मी और दयावान नहीं हो सकते। पतरस कहता है यीशु मसीह कभी ना हो तेरे, तुझे कभी क्रूस उठाए, तेरे साथ कभी ऐसा ना हो। उसने कहा शैतान मेरे सामने से दूर हो तो मेरे लिए ठोकर का कारण है। वो संसारिक प्रेम जो आपको क्रूस से हटा रहा है, आपको उस प्रेम को परमेश्वर के वचन की रोशनी में जांचने की जरूरत है कि ये प्रेम परमेश्वर की ओर से है या मुझे क्रूस से हटाने की साजिश हो रही है। मैंने आपको दाऊद के बारे में बताया, हाँ या ना? हर जगह कामयाब, परिवार में फेल, कारण परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं किया। उसने कहा यहोवा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो इस निगाह से देखता है कि मैं इसकी पारिवारिक प्रॉब्लम से इसको छुटकारा दूंगा, मैं इसको फाइनेंशियली छुटकारा दूंगा, मैं इसको गलत आदमियों से छुटकारा दूंगा, अनफ्रूटफुल लोगों से छुटकारा दूंगा, मैं इसकी बीमारी से छुटकारा दूंगा, मैं उससे पूरा छुटकारा दूंगा। बाइबल कहती है यहोवा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। बहुत से अमीर लोग हैं, बहुत से अमीर सेलिब्रिटीज हैं, उनके पास पैसा है पर छुटकारा नहीं। कोई डिप्रेशन से लड़ रहा है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई फैमिली फेलियर से लड़ रहा है,
क्योंकि उनके पास पूरा छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा ही है जो पूरा छुटकारा तुम्हें दे सकता है। अब सुनो ध्यान से, दाऊद के पास पूरा छुटकारा था, सिर्फ एक जगह छुटकारा नहीं था, वो था उसका परिवार। कारण था खुद दाऊद कि उसने परिवार के विषय में परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, और जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता था उसने फॉलो नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर, बाइबल कहती है, वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है, ना ही वो शक्लों को देखता है, ना ही वो ये देखता है कि तुम कितने बड़े दास हो या कितने छोटे विश्वासी हो। अगर तुमने वचन फॉलो किया वो तुम्हें ब्लेस करेगा, अगर तुम वचन से हटे तो तुम खुद श्रापित हो जाओगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।